नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। क्लास 7वीं 7th क्लास के इंग्लिश का पेपर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा अंग्रेजी का पेपर कक्षा 7 2023-24 आपको दिख रहा होगा और आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और ये 50 अंक का आपके पेपर रहेगा। देखो, पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के अंदर पूरा यही देखने को मिलेगा। अब देखो, इसके अंदर मैं पूरा ये उत्तर सहित बताऊंगा, केवल प्रश्न ही नहीं है, पूरे उत्तर भी साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके पूरे मार्क्स है वो पूरे नंबर है आ जाए। यहाँ कुछ निर्देश दे रखे हैं कि इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब सभी प्रश्न करने क्या है, अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इन द आंसर बुक, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। यहां दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन है वो चूज करना है। ही कैम बैक 3 weeks, तो यहां ऑप्शन आपकी दे रखा ऑफ, ऑन, इन और एट, ये प्रपोजिशन है, ध्यान रखना। तो ही कैम बैक इन मतलब वह 3 सप्ताह में वापस आ जाएगा। तो यहां देखो, एक विद इन होता ना तो सबसे बेस्ट होता, परंतु यहां ऑप्शन आपके विद आ रखा इन आ रखा है तो इन इसमें सुटेबल रहेगा। नहीं तो विद इन होता तो 3 सप्ताह के अंदर अंदर है वो वापस आएगा, आया, ठीक है ना, ऐसा होता। दे आइडेंटिफाइड आर्टिकल इज, है ना, यहां पर क्या करना है, दे, अच्छा, इनडिफिनाइट, देखो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो डेफिनाइट कौन सा है, डेफिनाइट तो ये निश्चित जो होता है आर्टिकल ये वाला है। इनडेफिनाइट है ए और एन है, आपका क्या रहेगा, इनडेफिनाइट रहता है। तो यहां आपके ऑप्शन में एन दे रखा है, ये करेक्ट रहेगा, है ना। हिज शर्ट इज द ऑफ ऑल, है ना। यहां आपके देखो डिग्री से संबंधित प्रश्न है, चीप, चीपर, चीपेस्ट और नन ऑफ दीज। तो यहां है उसका शर्ट जो है सबसे मतलब महंगा है ना, तो यहां क्या आएगा, चीपेस्ट आ जाएगा आपके। तो इसमें आपको यहां नहीं भरना है, ध्यान रखना, आपको यहां लिखना होता है सी, है ना, जो कि लिख रखा है। और रवि खाली जगह ऑलरेडी खाली जगह हिज लंच, है ना। तो रवि हेज, है ना, हेज आ रखा है परंतु थर्ड फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि हेज है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म है, ये गलत है, ये गलत है। इज तो आता ही नहीं है बिल्कुल, यहां पर हेज भी दे रखा है और थर्ड फॉर्म भी है, तो यहां आ जाएगा आपकी डी ऑप्शन सही रहेगा। यहां पर आपको क्या करना है, ब्लैंक फिल करनी है। ही लिव्ड विद हिज ब्रदर इन हिज शॉप। देखो, यहां पर ओल्ड का अर्थ होता है मतलब पुराना नहीं है, यहां पर ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा, बूढ़ा मतलब उम्र में ज्यादा होना। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं होता है यहां पर, है ना, एल्डर ब्रदर। तो यहां आपको खाली जगह के अंदर क्या भरना है, एल्डर भरना है। बट दे वर देन एवर, है ना, बट दे वर बेटर देन एवर है मतलब किसी अन्य से, किंतु वे किसी अन्य से क्या है, वे मतलब वे किसी अन्य से क्या है, बेटर है मतलब अच्छे हैं। तो ये गुड की क्या है आपके कंपैरेटिव डिग्री है। ही मेड बुक्स गुड, देखो ही मेड बुक्स, तो यहां बनाया क्या है, गुड का गुड ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये भी डिग्री का है, तो कोई कंपेयर जब किसी से है ना कंपेरेटिव नहीं होती है तो फिर वो सेम है, पॉजिटिव ही रहती है। व्हाट इज द लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, है ना, व्हाट इज द लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में केवल एक की बात की जा रही है, तो ओल्डेस्ट आ जाएगा। वैसे इस देश से आपको आइडेंटिफाइड कर लेना चाहिए। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, आपको क्या करना है, पूरे समूह शब्द के लिए एक शब्द लिखना है, वन वर्ड बताने हैं। ए पर्सन हु लिव्ड अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, है ना, एक व्यक्ति जो
अकेला रहता है एंड लीड्स सिंपल लाइफ, मतलब एक साधारण जिंदगी जीता है, उसे हमिट कहते हैं, ध्यान रखना। हमिट का अर्थ होता है सन्यासी या साधु। तो आपके एक चैप्टर लेसन है उसके अनुसार बताना है। ए पर्सन हुज जॉब इज टू पुट आउट फायर, थोड़ी मैं पेन की साइज बढ़ा रहा हूं भाई, है ना। ए पर्सन हु जॉब, उसका मतलब काम होता है फायर को पुट आउट करना, है ना। पुट आउट का अर्थ है शांत कर देना, तो यहाँ है फायर फाइटर होता है ना, फायर फाइटर। राइट एंड ऑपोजिट वर्ड्स, है ना, नीचे दिए। लाइक का ऑपोजिट क्या होता है, डिसलाइक होता है। अनिष्ट का होता है डिसऑनेस्ट, ध्यान रखना ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का होता है डिसऑनेस्ट, ईमानदार बेईमान। एपियर का क्या होता है, डिसएपियर। प्योर का इम्प्योर होता है, शुद्ध अशुद्ध, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, है ना। रवि ने किटन बिटोले के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए मिल्क है वो किस प्रकार से प्राप्त किया था। तो ही प्रिटेंड टू be hungry and takes milk in a glass. He then slowly drinks some of its, misleads his grandmother. As soon as he gets a chance, he quickly pours the remaining milk in the coconut shell for the kitten to drink. तो उसने क्या किया कि अपनी दादी को, मतलब स्लोली धीरे धीरे दादी को ऐसा समझा पा रहा था कि मैं पी रहा हूँ, वैसे पिया नहीं था उसने। और जैसे ही उसको अवसर मिला तो उसने है नारियल का जो सेल था ना, उसके अंदर है उस बिल्ली के बच्चे के लिए है दूध उड़ेल दिया है, डाल दिया। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, यहाँ जो पोएम है ना उसके अंदर स्पीकर कौन है। स्पीकर का अर्थ होता है वक्ता, है ना, वक्ता है कौन। तो परहैप्स, शायद, द स्पीकर इज द पोइट हिमसेल्फ, स्पीकर है ना, पोइट खुद है, कवि खुद है। इट इज नॉट वेरी क्लियर, परंतु ये बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं है कि पोइम हु हेड द स्पीकर इज, मतलब पोइम के अंदर स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, वर्णनकर्ता कौन है। व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग, है ना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग। The talking fan was asking for oil to be put it in its motor, मतलब डिमांड क्या थी, उसकी मांग क्या थी, है ना, किसके बारे में बात कर रहा था वो, कौन, टॉकिंग फैन। तो वो कह रहा था कि ऑयल का अर्थ होता तेल की जरूरत है, पुट इन इट मोटर के अंदर डालने की, क्यों खर खर करता है ना। वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, है ना। आपको पता होगा ना वो एक चैप्टर है कुत्ते वाला, आपने पढ़ा होगा। और वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, मतलब पड़ोसी ने उस डॉग को क्यों मारा। द नेबर्स व वेरी ग्रीडी, मतलब नेबर्स पड़ोसी क्या थे, बहुत लालची थे। दे वांटेड टू यूज द डॉग फॉर फाइंडिंग ए रिच ट्रेजर फॉर देम, है ना। वो क्या चाहते थे, कौन, वो लालची पड़ोसी, वो चाहते थे कि उसके लिए भी वो क्या करें, एक खजाना ढूंढे, कौन, कुत्ता। बट द डॉग कुड नॉट बिकम हेल्पफुल फॉर देम, परंतु कुत्ता है उनके लिए कोई सहायक सिद्ध नहीं हुआ। सो दे विक्ड नेबर, तो इसलिए उस बेकार पड़ोसी ने किल्ड द डॉग को मार दिया। राइट ए पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, आपको माई बेस्ट फ्रेंड पर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है। तो वैसे तो मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बना रखे हैं, जितने भी पैराग्राफ है, स्टोरीज है उन पर, फिर भी यहाँ बता देता हूँ आपको। माई बेस्ट फ्रेंड, आई रीड इन क्लास 7th, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त है। बट, है ना, यहाँ पर बट सुरेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, परंतु सुरेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है, दोस्त है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास में रहता है। ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम साथ साथ में स्कूल जाते हैं। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिताजी कौन है, डॉक्टर हैं। हिज मदर इज ए टीचर, उसकी माताजी कौन है, अध्यापिका हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वो एक साधारण
ड्रेस पोशाक पहनता है। ही हेल्प्स मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में हेल्प करता है। ही इज ऑनेस्ट, वह बड़ा ईमानदार लड़का है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन मेहनती भी है। ही इज पंक्चुअल ही इन हिज वर्क, वो अपने काम में पाबंद भी है। ही इज ओबेडियंट, वो आज्ञाकारी है। ही ओबेज हिज एल्डर, वो अपने से जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करता है। ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर एंड एल्डर, वह अपने अध्यापकों और बड़ों का आदर करता है। ही नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी क्रोधित नहीं होता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो कक्षा का मॉनिटर है। ही इज ए गुड स्पीकर, वो एक अच्छा वक्ता है, मतलब बोल भी काफी अच्छा सकता है। ही इज ए गुड प्लेयर, वे एक अच्छा खिलाड़ी है। ऑल द टीच, वो मतलब ये सारा है मेरे दोस्त के बारे में। बड़े शानदार दोस्त की वही विशेषता है ना आपकी, तो ये ऐसा दोस्त रखना चाहिए। ये था आज का पेपर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बेटा है ना जरूर बताना, कमेंट आपके आने चाहिए। और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।